सुरक्षा को लेकर आप हमारी सहयोगी कोमल की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आपको बता दें कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष को यह हजम नहीं हो रहा है। और इसी कड़ी में आरजेडी के सांसद मनोज झा से माफ कीजिए, हमारे सहयोगी प्रकाश ने बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर और नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगाने पर। बहुत सारे कंटेंशियस इश्यू हैं, विशेष राज्य का दर्जा, यूसीसी, रिजर्वेशन का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तेजस्वी जी ने उठाया है। तो आपको क्या लगता है ये कंटेंशियस इश्यूज पर क्या सरकार चल पाएगी या तकरार होंगे या पूरी होनी चाहिए मांगे? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये उनका एक अलग तरह का क्षण है। सामूहिकता बहाल हुई है लोकतंत्र में। मुझे पिछले उनके वो सेरेमनीज याद हैं जब मोदी मोदी हुआ करता था और रिलीजियस स्लोगन्स हुआ करते थे। आज मैंने कुछ नहीं सुना। तो ये एक परिवर्तन का पहला क्षण है। स्लोगन मतलब जय श्री राम? हाँ, कोई भी और स्लोगन हो, लेकिन इस बार पहली बार देखा है कि चंद्रा बाबू जी और नीतीश जी की मौजूदगी की वजह से शायद ये कोर्स करेक्शन हुआ, जो कि बेहतर है, क्योंकि राजनीति को सार्वजनिक मुद्दों पर रहना चाहिए। दूसरी चीज, बिहार के कुछ मुद्दे हैं जो लगातार नीतीश जी, तेजस्वी जी उठाते रहे, वो उसमें है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा राइट है। अगर आप पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखें, खास करके बाइफर्केशन के बाद, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। और उसके बगैर हमको लेबर सप्लाई स्टेट का चश्मा जो है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो वो एक मुद्दा है जो नीतीश जी के लिए भी बहुत है, तेजस्वी जी के लिए बहुत है, लालू जी के टाइम से इस पर बात चल रही है। दूसरा एक स्पेशल पैकेज, बिहार की जो जरूरियात हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट देना होगा। सब कुछ बीते वर्षों में हमने, गुजरात से कोई विरोध नहीं है, लेकिन गुजरात की कीमत पर हमें कुछ नहीं मिला। और तीसरी चीज है आरक्षण को लेकर के कि उसको 9th शेड्यूल में डालिए, जो दायरा बढ़ा है। और जातिगत जनगणना की मांग नीतीश जी देश के स्तर पर करते रहे, ये ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस के पार्टी का, हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों ने इसे उठाया, जिसको अंगीकार किया नीतीश जी ने। नीतीश जी ने भी मांग किया है? नहीं, जब मैं बता रहा हूं, जब अगर असेंबली के रिकॉर्ड्स देखें तो जब उन्होंने ये बात कही तो नीतीश जी ने बहुत वेलकम किया। जब तेजस्वी जी ने कहा तो उसके बाद एक पिरामिड बना इसका। लेकिन है कि देश के स्तर पर अगर नहीं होता तो सिर्फ बिहार से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और मैं समझता हूं मीडिया के साथी भी समझ रहे हैं कि ये जो कोalition उभरा है कई वर्षों के बाद, ये कोalition ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी है, जो लोकतंत्र के लिए सही है। क्योंकि हमारा अपना अनुभव बताता है कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए कोalition गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर डिलीवरी कर चुकी है।